नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर स्पोर्ट एंड अवार्ड से संबंधित 110 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, खेल और पुरस्कार से संबंधित जो प्रश्न हैं वो एप्टीट्यूड में हम देख रहे हैं, उसमें निरंतर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज सारे ही क्वेश्चन जो हैं आपको खेलों से संबंधित और उनके पुरस्कारों से संबंधित देखने को मिलने वाले हैं, और ये आपके लिए आपकी जो एप्टीट्यूड एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे खेल और पुरस्कार से संबंधित 110 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर पीडीएफ जो है वो आपको 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर इनके प्रश्न। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 2020 का गोल्डन शू खिताब जीता है? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है, गोल्डन शू खिताब जीतने वाले जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं तो वो यहाँ पर रहेंगे लियोनेल मेसी। जी हाँ, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर लियोनेल मेसी जो हैं, इन्होंने गोल्डन शू का खिताब जीता है 2020 में। आगे बात करते हैं, ईडन गार्डन मैदान को किस और नाम से जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। देखिए, ईडन गार्डन जो मैदान है इसे रणजी स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा प्रश्न आपका यहाँ बन सकता है, भारत का सबसे पुराना क्रिकेट का मैदान है ये, और इसे जो कि कोलकाता में स्थित है, यहाँ पर इसकी जो स्थान है वो भी लिखा हुआ है, कोलकाता में ये स्थित है, और इसे भारतीय क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपके लिए आ सकता है, भारतीय क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? तो ईडन गार्डन जो है या रणजी स्टेडियम जो है वो कोलकाता में है, और इसे ही को ही यहाँ पर कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 200 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि जब हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स के जो क्वेश्चन हैं और पुरस्कार से संबंधित हैं जिनको जब पढ़ते हैं ना, तो ये हमें ऐसा लगते हैं कि लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक और प्रश्न मैं आपको बना करके बताऊंगा किस प्रकार से आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 200 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी जो हैं, इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 200 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड इनके नाम है। अब देखिए, यहाँ पर यदि इस प्रकार से प्रश्न बन जाए कि पहले भारतीय बल्लेबाज ना लिखे या पहले ना लिखे जाए, तो यहाँ पर रोहित शर्मा भी इसी में शामिल है। जी हाँ, इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बताने का आपको प्रयास किया है। जिसे रोहित शर्मा 1 नवंबर 2018 को तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के खिलाफ में 5वें मैच के दौरान वनडे इतिहास में सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जहां महेंद्र सिंह धोनी पहले हैं और रोहित शर्मा दूसरे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यदि दूसरे के बारे में प्रश्न आता है तो वहां उत्तर हमारा रोहित शर्मा होगा। और लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा की यह उपलब्धि हासिल करने वाले महेंद्र सिंह धोनी के बाद दूसरे भारतीय और ओवरऑल 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दूसरे में रोहित शर्मा है, पहले नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी है। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। और यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है, देखिए आप पुरानी बुक से यदि चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ चीज़ें नई अपडेट हो जाती है और वो चीज़ें हमें उस बुक में देखने को नहीं मिलती है। तो आप जब भी इन चीज़ों को पढ़ें तो जो आंकड़े से संबंधित बातें हैं या जो भी बातें हैं उनको ज़रा सा आप थोड़ा सा जो भी डाउट लगते हैं उन चीज़ों को आप अपडेट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न हमारे लिए कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। तो यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है, परंतु अब इसका नाम परिवर्तित किया जा चुका है ना। तो यहाँ पर वही बात आपको मिलेगी। और ये पुरस्कार जो है ये कब से पहली बार दिया गया था या कब पहली बार दिया गया था?
तो यहाँ पर भी आपको ये बात मैंने बताने का प्रयास किया है कि सबसे पहले ये जो पहली बार था 1991-92 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार के नाम से पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। तो पहली बार दिया गया था और अब हालांकि साल 2021 में इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो अब यदि हमारा प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो या तो विकल्प में यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रहेगा या फिर रहेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, क्योंकि नाम उसका परिवर्तित किया जा चुका है वर्ष 2021 से। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। आगे बात करें, भारत ने ओलंपिक में हॉकी में का स्वर्ण पदक सबसे पहले कब जीता था? तो देखिए, भारत ने ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक सबसे पहले जो जीता था वो जीता था एम्स्टर्डम में, और जो कि वर्ष 1928 में जीता था। और 1928 के बाद में कौन सा ऐसा पहला वर्ष था जब भारत को ओलंपिक में हॉकी का कोई पदक नहीं मिला? यानी कि जब से ओलंपिक जो है चालू हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं, तभी से भारत हॉकी में पदक लेके आ ही रहे हैं, है ना। भारतीय खिलाड़ी निश्चित रूप से हर वर्ष कोई ना कोई पदक ले ही लेते हैं। अब उसमें यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं हमने हॉकी के खेल में, मतलब हॉकी में गोल्ड ज़्यादा है, उसके बाद एक हमारा सिल्वर है और 3 यहाँ पर ब्रांज है। तो सॉरी, हाँ, इस प्रकार से हमारे ये हैं। तो एक ऐसा वर्ष था जिसमें हमें हॉकी में कोई भी मेडल नहीं मिला था, और वो वर्ष जो था 1976वां वर्ष था। और ये मॉन्ट्रियल जो है ये इस जगह का नाम है जहाँ पर ये ओलंपिक हुआ था। तो 1976 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें हमें हॉकी में कोई भी मेडल नहीं मिला था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि लगातार हम हर ओलंपिक में हॉकी में मेडल लेकर आ रहे हैं, चाहे सिल्वर हो, गोल्ड हो या फिर ब्रांज हो, तो निश्चित रूप से आ रहे हैं। अब बात करते हैं, सारे मेडल भी आपको एक साथ मिल ही जाएंगे और उसका भी क्वेश्चन इसमें शामिल किया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने हॉकी और क्रिकेट दोनों में खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो वो किया था यहाँ पर मोरप्पम जोयसम गोपालन ने, जिन्होंने हॉकी और क्रिकेट दोनों में ही भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आगे बात करते हैं, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और इसीलिए जो खेल रत्न पुरस्कार है वो भी इन्हीं के नाम पर किया गया है। आगे बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल, तो ये हम सभी जानते हैं, भारत का हमारा राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। आगा खान कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये भी हॉकी से संबंधित कप है। आगे बात करते हैं, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम जो है वो गोल है ना। इन्होंने आत्मकथा लिखी है जिसका नाम दिया है गोल। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में खेला गया पहला हॉकी टूर्नामेंट कौन सा था? तो भारत में खेला गया पहला हॉकी टूर्नामेंट जो था वो था बैटन कप, जो कि कोलकाता में वर्ष 1895 में ये खेला गया था। आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना जो है ये किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पर बात की जाए इसके वर्ष की, तो ये वर्ष 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखें, भारतीय हॉकी टीम सर्वप्रथम कब कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेली? तो यहाँ पर भारतीय हॉकी टीम सर्वप्रथम कब कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेली? तो इंडियन आर्मी टीम वर्ष 1926 में खेली। आगे देखें तो भारत में अब तक ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा में कुल कितने पदक जो हैं वो प्राप्त किए जा चुके हैं? तो यदि यहाँ पर देखा जाए तो भारत ने अभी तक जो पूरे मेडल हैं उनकी बात इसमें शामिल नहीं की गई, सिर्फ हॉकी के खेल में कितने मेडल जीते हैं ये बात इसमें पूछी है प्रश्न में। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी तक भारत ने जो 24 ओलंपिक्स हैं उनमें 35 मेडल जीते हैं कुल की बात करें, और आपको स्पेशली एक वीडियो पूरा ओलंपिक्स जो पदक हैं, खिलाड़ी हैं और किस खेल में जीता है वो सब कुछ आपको 1-2 दिन के अंतर्गत मिलने वाला है। तो यहाँ पर बात करें हम, भारत ने अब तक ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा में कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो तीनों ही जो पदक हैं वो आपको बताए हैं। जैसे 8 गोल्ड जीते हैं अभी तक हमने, और रजत 1 जीता है और 3 कांस्य जीते हैं। इस प्रकार से कुल हॉकी में ही प्राप्त पदकों की संख्या जो है वो 12 पदक हैं। तो 12 पदक अभी तक भारत ने ओलंपिक में हॉकी में जीते हैं। आगे बात करें तो ओलंपिक हॉकी में सबसे लंबा अविजित रिकॉर्ड क्या है? तो यहाँ पर 1928 से लेकर के 1960 तक
23 मैचों में अविजित रहे। किसी एक ओलंपिक हॉकी मैच में सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो किसी एक ओलंपिक में हॉकी मैच में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो हैं रूप सिंह, और इन्होंने 11 गोल किए थे अमेरिका के विरुद्ध वर्ष 1932 में। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि सबसे ज़्यादा गोल करने वाले हैं और ये ओलंपिक में थे। अब तक ओलंपिक में भारत कितने स्वर्ण पदक जीत चुका है? तो अब तक ओलंपिक में भारत जो है वो कितने स्वर्ण पदक जीत चुका है? तो यहाँ पर बात की जाए, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ हॉकी का खेल का नहीं पूछ रहा है प्रश्न यहाँ पर। ये हमसे अभी तक जितने भी ओलंपिक्स हुए थे और उन सभी ओलंपिक्स में मिला करके भारत ने अब तक कुल कितने गोल्ड या कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो देखिए अभी तक कुल जो गोल्ड हैं उनकी संख्या यहाँ पर है 10, और जिसमें से यदि बात की जाए तो यहाँ पर 8 पदक सिर्फ हॉकी टीम ने ही लिए हैं। तो यहाँ पर जो हॉकी है उसमें 8 गोल्ड मिले हैं। और भारत में यदि हम कुल पदकों की संख्या देखें तो यहाँ पर भारत में हमारे अभी तक ओलंपिक्स से जितने भी पदक आए हैं, मेडल आए हैं, उनकी संख्या है यहाँ पर 35। जी हाँ, जिसमें यहाँ पर 10 हमारे जो हैं गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 16 यहाँ पर कांस्य हैं। यानी कि आपको आंकड़ा को ध्यान रखना है। तो ये संख्या आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, 10, 9 और 16। तो 10 यहाँ पर गोल्ड हैं, 9 यहाँ पर सिल्वर हैं और 16 यहाँ पर जो है वो कांस्य हैं। कुल मिलाकर के 35 पदक जीते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओलंपिक एथलीट्स फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यहाँ पर देखिए भारतीय महिला जो है वो ओलंपिक्स में एथलीट्स के रूप में पहुंचने वाली पहली महिला पूछा है प्रश्न में। तो पीटी उषा जो है ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कि ओलंपिक्स में एथलीट्स के रूप में पहुंची थी और फाइनल में पहुंची थी। भारतीय ओलंपिक संघ ने 20वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ 100 किलोमीटर का धावक किसे घोषित किया? और पीटी उषा को ही यहाँ पर घोषित किया था 100 किलोमीटर का धावक। आगे बात करते हैं, किस भारतीय पुरुष ने अब तक ओलंपिक प्रतिस्पर्धाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो यहाँ पर धावक की बात की जा रही है तो हमारे मिल्खा सिंह जो हैं, और इन्होंने वर्ष 1960 में 400 मीटर की दौड़ में ओलंपिक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आगे बात की जाए तो लंबी कूद में ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली महिला का नाम क्या है? तो यहाँ पर ओलंपिक में लंबी कूद में पहुंचने वाली जो महिला है अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि एथेंस 2004 में ये पहुंची थी। किस भारतीय महिला धावक ने एशियाई खेलों में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था? तो यहाँ पर एशियाई खेल है, देखिए ओलंपिक्स ना होकर के एशियाई खेल है। तो कमलजीत संधू ने 1970 बैंकॉक में ये जीता था। आगे बात करें तो यहाँ पर शतरंज में प्रथम ग्रैंड मास्टर जो है इनके लिए जो विश्वनाथ आनंद हैं, ये शतरंज में प्रथम ग्रैंड मास्टर रहे हैं। शतरंज में जूनियर विश्व चैंपियनशिप विजेता बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला है जो कि जूनियर विश्व चैंपियनशिप में विजेता बनी है, तो कोनरू हमी ये हैं। प्रथम भारतीय महिला जिसने शतरंज ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त की, तो एस विजय लक्ष्मी जो हैं ये वो प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने शतरंज ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त की। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी का नाम है यहाँ पर मैनुअल एरन, जो कि 1961 ईस्वी में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय। तो यहाँ पर विश्वनाथ आनंद ने शतरंज का ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है। आगे देखें तो क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईसीसी है, जो कि इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसे IHF कहा जाता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो वनडे क्रिकेट में सबसे पहले भारत की कप्तानी करने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो अजित वाडेकर जो थे ये वनडे क्रिकेट में सबसे पहले भारत की कप्तानी करने वाले खिलाड़ी थे। लंबी कूद ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली महिला का नाम अंजू बॉबी जॉर्ज जो एथेंस में था। ये क्वेश्चन हमारा एक रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है।
आगे बात करें सबसे कम उम्र में शतरंज के भारतीय ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी जो हैं, तो देखिए यहाँ पर अभी हमने देखा था कि विश्वनाथ आनंद जो है वो शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे, पर यहाँ पर प्रश्न ने क्या कहा है कि सबसे कम उम्र में, तो सबसे कम उम्र में परिमार्जन नेगी हैं जो कि 13 वर्ष इनकी आयु थी, 4 माह 22 दिन इनकी आयु थी। लगातार 2 वर्ष तक शतरंज एशियन शतरंज जूनियर का खिताब किस भारतीय ने जीता, तो विश्वनाथ आनंद ने जीता, जो कि 1984 और 85 में। शतरंज ओलंपियाड में कोई पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो यहाँ पर रफ़ीक खां। शतरंज विश्व कप में लगातार 2 बार जीतने वाले खिलाड़ी, तो ये प्रश्न कितनी बार आपके सामने आ चुका है, आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा, विश्वनाथ आनंद। आगे बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था, तो अर्जुन पुरस्कार वर्ष 1961 में ये आरंभ किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर क्रिकेट में प्रथम अर्जुन पुरस्कार जो था वो किसको मिला था, तो इस क्रिकेट में इस प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला था सलीम दुर्रानी को वर्ष 1961 में। और टेनिस में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था, तो टेनिस में प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला था रामनाथन कृष्णन को 1961 में। अब देखिए प्रथम पूछ रहे हैं तो 1961 में शुरुआत ही और 61 में ही इनको मिले थे। फुटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किन्हें मिला था, पी बनर्जी को मिला था, ये भी वर्ष 1961 में। आगे बात करें तो बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता नंदू पाटेकर जो थे, जिन्हें बैडमिंटन में मिला था। बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार महिला विजेता, तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो यहाँ पर महिला पूछा है, तो इसमें हमारा उत्तर जो होगा वो होगा मीना शाह। इन्हें प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला था बैडमिंटन में। अर्जुन पुरस्कार के विजेता के प्रथम धावक, यानी ऐसे कौन से धावक थे जो कि जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो यहाँ पर गुरुचरण सिंह रंधावा जो थे ये अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम धावक थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। शतरंज में प्रथम अर्जुन पुरस्कार ये दिया गया था मैनुअल एरन को, और ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी भी हैं जो कि हमारे भारत के हैं। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से जिस खेल से है वो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। चलिए बताओ, अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। एक दिवसीय मैचों में 300 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी, तो यहाँ पर अनिल कुंबले जो हैं एक दिवसीय मैचों में 300 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। आगे बात करें तो किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ, तो अफ्रीका महाद्वीप जो है यहाँ पर एक बार भी अभी तक ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो देखिए हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और ये प्रश्न इसलिए शामिल कर लिया कि यदि बाई चांस से इंटरनेशनल लेवल के भी कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप उनको आसानी से याद रखें। तो यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, कनाडा का भी हॉकी है पर उसका आइस हॉकी है, तो यहाँ पर आइस हॉकी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है, तो आईसीसी पुरस्कार जो होता है इसे क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है। आगे बात करते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है, तो सचिन तेंदुलकर जी हैं, 2013 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। और एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी भी यहाँ पर सचिन तेंदुलकर भी हैं, और 20,000 रन से ज़्यादा बनाने वाले भी सचिन तेंदुलकर ही हैं। तो ये दो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, 10,000 और 20,000 रन से ज़्यादा रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी। अब इनके बाद भी बने हैं, पर जैसे कि यहाँ पर नाम तो इनका ही चलेगा क्योंकि प्रथम ये हैं। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच जो है कब और किसके विरुद्ध खेला, तो 10 फरवरी 1952 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। विश्व के प्रथम बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए, तो यहाँ पर विश्व के प्रथम बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट में 10,000 रन पूरे किए, सुनील गावस्कर। क्रिकेट ने भारत में प्रथम बार विश्व कप किस वर्ष में जीता था, तो वर्ष 1983 में लॉर्ड्स में वेस्टइंडीज के विरुद्ध जीता था, और ये प्रथम बार भारत ने क्रिकेट में जीता था। प्रथम श्रेणी के एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एक ओवर में 6 छक्के, भाई प्रश्न को पढ़ते ही आपको आनंद आ जाता है कि एक ओवर में 6 गेंद होती है और 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी तिलक राज। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है।
टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले या हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर हैं हरभजन सिंह। चलिए आगे बात करें तो चैपक क्रिकेट स्टेडियम जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो चैपक क्रिकेट स्टेडियम जो है ये चेन्नई में स्थित है। एशेज क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाने वाली होती है। आगे देखें तो कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम जो है ये कहाँ पर स्थित है। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा अपने ज्ञान से संबंधित नहीं है, पर ये एक थोड़ा सा अजीब सा प्रश्न लगा था, इसलिए यहाँ पर इसे शामिल किया गया है। कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम ये इंग्लैंड में है। क्रिकेट खेल की शुरुआत जो है किस देश में हुई, तो यहाँ पर क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में, और ये तो हम सब जानते ही हैं। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में ये है। आगे देखा जाए तो यहाँ पर माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम किस पुस्तक जो है ये किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने लिखी थी, तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक और नाम है यहाँ पर, तो एडी नासिमेंटो पेले ने ये पुस्तक लिखी है। भारतीय टेस्ट मैच में क्रिकेट में सबसे कम उम्र में कप्तान कौन थे, तो यहाँ पर भारतीय टेस्ट मैच में क्रिकेट में सबसे कम उम्र के जो कप्तान थे मंसूर अली खां पटौदी थे। और मुंबई के किस ओपनर ने 50 ओवर के लिए क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं, तो देखिए मुंबई के खेल की बात की जा रही है यहाँ पर, और मुंबई के किस ओपनर की बात की जा रही है, और ये क्रिकेट मैच में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के हैं, तो यशस्वी जायसवाल जो हैं यहाँ पर उत्तर होगा। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 2020 का गोल्डन शू खिताब जीता, सबसे पहला प्रश्न भी हमारा यही था, और यहाँ पर भी ये प्रश्न आ गया है, कोई बात नहीं है, लियोनेल मेसी, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके ऊपर अभी पिछले ही दिनों में एक प्रश्न आया था कि इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता, तो पिच्ची ट्रॉफी जो थी वो जीती थी इन्होंने। आगे देखें, भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ी से कितने विकेट पूरे करने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए हैं, तो 200 विकेट। किस भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट की दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, तो यहाँ पर है हमारा उत्तर रोहित शर्मा। आईसीसी ने मैच में टाई होने की स्थिति में बाउंड्री की अधिकतम संख्या के बजाय किस नियम से विजेता को चुने जाने की घोषणा की, तो सुपर ओवर के माध्यम से यहाँ पर विजेता को चुने जाने की घोषणा की थी। मैच में बराबर रन बन जाते हैं दोनों टीमों के, तो फिर एक सुपर ओवर मिलता है और उसके माध्यम से फैसला किया जाता है। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने मैच जीतने वाली भारतीय महिला टीम की पहली कप्तान बन गई, तो ये 100 मैच जीतने वाली भारतीय महिला टीम की पहली कप्तान बन गई। आगे देखें तो किस भारतीय खिलाड़ी ने 2020 का डच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता था, तो लक्ष्य सेन जो थे इन्होंने ये खिताब जीता था। और अगले प्रश्न की बात करें तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है, तो वो है एबी डिविलियर्स, साउथ अफ्रीका, और 31 गेंदों में। टेबल टेनिस में सर्वप्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले कौन है, तो ये हैं एम अयूब, 1938 कोलकाता में। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो इस क्रिकेट श्रृंखला को यहाँ पर कहा जाता है एशेज। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत जो थी ये कहाँ से हुई थी, तो ये शुरुआत हुई थी यहाँ ऑस्ट्रेलिया से इसकी शुरुआत की गई थी सुपर मैक्स क्रिकेट की, जो कि क्रिकेट का एक आधुनिक संस्करण माना जाता है। सबसे अधिक बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के नाम है, अभी तक 4 बार। अगला प्रश्न हमारा है बाराबती स्टेडियम जो है ये कहाँ अवस्थित है, तो बाराबती स्टेडियम जो है ये है कटक में स्थित। क्रिकेट से संबंधित पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है क्रिकेट माई स्टाइल, और इसके लेखक जो हैं वो हैं कपिल देव। चलिए अगला प्रश्न आता है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के किस क्रिकेटर ने टेस्ट बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ने वाले क्रिकेट इतिहास में तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं, तो वो हैं यहाँ पर उमेश यादव। चलिए
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में जारी तीसरे टेस्ट मैच में किस भारतीय ओपनर ने 249 गेंदों में अपना टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जड़ दिया था? तो वो थे यहाँ पर रोहित शर्मा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस में चौथा गोल्ड मेडल जीता था? तो फ्रेजर प्राइस जो थी ने यहाँ पर 100 मीटर रेस में चौथा गोल्ड मेडल जीता था। 2020 में स्थान पर भारत का फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट आरंभ हुआ था। तो किस स्थान पर? तो यहाँ पर मुंबई में इसे आरंभ किया गया था और ये वर्ष 2020 में। भारत की किस महिला धाविका ने 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ही अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया था? तो वो थी यहाँ पर द्युति चंद। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज श्रृंखला के अंतिम मैच में किस खिलाड़ी को 30 वर्ष की आयु में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का अवसर मिला था? तो यह अवसर मिला था शहबाज नदीम को। एक दिवसीय मैचों में शतक लगाने वाले प्रथम क्रिकेटर हैं। तो कपिल देव जो थे ये एक दिवसीय मैचों में शतक लगाने वाले प्रथम क्रिकेटर थे और ये 175 रन बनाए थे 1983 में। टेबल टेनिस की राष्ट्रीय उपाधि किसने सबसे अधिक बार जीती है? तो देखिए बात यहाँ पर टेबल टेनिस की हो रही है और इसमें कमलेश मेहता ने 8 बार ये जीती है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है, ये प्रश्न हमारा अभी एमपीटेट में पूछा जा चुका प्रश्न है ना। तो प्रथम महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक में पदक जीतने वाली। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये कानपुर में स्थित है। आगे देखें तो वर्ष 2020 में किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट सीरीज में 3 शतक जुड़ने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं? तो रोहित शर्मा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया? तो पीवी सिंधु ने ये समर्थन किया भारत की लक्ष्मी। भारत में पहली बार किस क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो हरमनप्रीत कौर ने ये रिकॉर्ड बनाया है। भारत के किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष 3000 मीटर स्टीपलेचेज स्पर्धा के लिए क्वालिफाई कर लिया? तो वो है यहाँ पर अविनाश शामले। किस वर्ष में भारत प्रथम बार विदेशी ज़मीन पर श्रृंखला जीती थी? तो 1968 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध ये जीती थी। किस भारतीय क्रिकेटर ने सर्वाधिक टेस्ट मैचों में टीम का नेतृत्व किया? तो महेंद्र सिंह धोनी ने 53 मैचों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर टीमों का नेतृत्व किया, यानी कि कप्तानी की। किस भारतीय बल्लेबाज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है मयंक अग्रवाल। इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 में किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? और ये थे यहाँ पर मिल्खा सिंह, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन सी आईपीएल टीम सपोर्ट स्टाफ में किसी महिला को शामिल करने वाली पहली आईपीएल टीम बनी? तो यहाँ पर है आरसीबी। खेलों की आयोजन समिति ने किस शहर में वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का लोगो लॉन्च किया है? तो यहाँ पर किस शहर में? तो बात की जा रही है पेरिस में। भारत के शीर्ष स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सबसे तेज 350 विकेट हासिल करके श्रीलंका के किस महान स्पिनर के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो वो उत्तर होगा यहाँ पर हमारा मुथैया मुरलीधरन। विराट कोहली कप्तान के तौर पर कितने अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने वाले पहले भारतीय और कुल दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो यहाँ पर 40। कितने अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने वाले, है ना? तो 40 अंतर्राष्ट्रीय शतक। आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रही थी मुझे कि क्या है ये 40, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस भारतीय खिलाड़ी ने 15 वर्ष की आयु में पहला टेस्ट मैच खेला था? तो यह पार्थिव
पटेल ने खेला था। आगे देखें अगले प्रश्न को, तो ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम जो है ये किस शहर में स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है। कौन सा क्रिकेट मैदान चंडीगढ़ के सबसे पास स्थित है? तो यहाँ पर मोहाली जो है चंडीगढ़ के सबसे पास स्थित है। क्रिकेट टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय महिला जो है मिताली राज, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया। यहाँ पर एक दिवसीय मैचों में सबसे जल्दी 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर सौरव गांगुली जो थे ये एक दिवसीय मैचों में सबसे जल्दी 8,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्हें दादा के नाम से भी जानते हैं। एक दिवसीय मैचों में 300 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी तो अनिल कुंबले जो हैं ये एक प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। एक दिवसीय मैचों में शतक लगाने वाले प्रथम क्रिकेटर हमारे कपिल देव जी हैं और 175 रन बनाए थे। भारत में क्रिकेट का खेल का सबसे पुराना विवरण कब का है? तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पुराना विवरण इसका मिलता है 1721 में अंग्रेज व्यापारी कैम्बे में खेलते थे। भारत में सबसे पहले क्रिकेट क्लब का बनाने का जो विवरण है वो कब का है? तो यहाँ पर देखा जाए क्रिकेट क्लब 1848 में मुंबई में ओरिएंटल क्लब के नाम से ये क्लब था। आगे देखें तो भारत और सबसे पहले क्रिकेट स्पर्धा कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहले क्रिकेट स्पर्धा जो हुई थी 1892 में पारसी और यूरोपियन के बीच में हुई थी। और दोस्तों इस प्रकार से आज के हमारे जो खेल और पुरस्कार से संबंधित जो प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।